मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से खूब सारी बधाई देना चाहूँगा, आपको राम राम करना चाहूँगा कि भाई आप हमारे जो गांव की समस्या है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पहुँचे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद में मैं आपके सभी जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके सारे जो सदस्य हैं, इनको देखने वाले, उनको सबको मेरी तरफ से राम राम करना चाहूँगा। भाई साहब, कॉन्फ्रेंस को क्या कारण रही हो? कॉन्फ्रेंस को यो कारण रही हो कि भाई एक पहले हमारे गांव का बाईपास बनी है, जिसकी रोड थाने देखो ऊपर से दिख रही है, जो गाड़ियां आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, यह बाईपास है, मतलब जो लगभग 1.5 साल 2 साल पहले बनी है। और हमारे पूरे गांव का सारा किसान ही जगह, मतलब आपकी इच्छा सो आपकी जमीन दी या रोड बनवाई, और यह गांव के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सौगात है। मतलब हमारे गांव का जाम की बहुत समस्या रहती, लेकिन यो काम है जो बहुत शानदार काम हो। अब भी के बाद में कहेगी मन जो तो नॉलेज है भाई मेरे पर जो काल है, मतलब इस गाँव आज है और रोड को काम चालियो कि भाई मन भी पता को नहीं, मन नॉलेज को नहीं, काल में हो भी बारे कि भाई मतलब भी रोड का जस्ट सारे की मतलब एक ही खेत का एक का नहीं, पहले अपने डियर एक का नहीं कि अब काम चल रहा है। तो मैं मेरे स्तर पर इसको पता करियो कि भाई वो क्यों हो रहा है यहाँ, मतलब क्या कारण है को। तो कि भाई पहला जी रोड बनी ही जी माँ एक छोटो सो टुकड़ो रह रहा है, और मतलब पास को नहीं, बिना पास हो बटकी रोड डाल दी हटके अभी रोड कर रही है। चलो कोई इशू को नहीं, भी रोड को क्या इशू है, यो सरकार को इशू है और गांव को इशू है, किसाना को इशू है। मैं जो आज विशेष तौर से गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, एक बारे में बताना चाहिए अब मैं क्यों करी। काल अठे जब भी विवाद हो तो लड़ाई कोई और की है, एक माँ मतलब हीरो कोई और है, एक माँ जयचंद कोई और है, और यह पूरी जो बुराई है वह बुराई मेरे पर डाल दी। क्या कारण रहे? अब के कारण रही हो के पतो, मेरे उनको जलन चिंता रखता होगा, मैं तो कोई रखूंगा नहीं कि नहीं तो मैं कोई सो लड़ाई झगड़ो करूं और न मैं कोई को बुरो करूं, हो सके तो मतलब मैं कोई को भलो करूं, नहीं मैं कोई को तो बुरो तो करूं ही को। कोई आपसी रंजिश को सो मैटर बता रहे हैं साहब? नहीं, मेरी कोई सो आपसी कोई रंजिश को नहीं भाई। सबसे बड़ी बात है सौ विडम्बना की और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि मेरे पर बुराई गिर दी, मेरे परिवार में गिर दी, मतलब मेरे परिवार में गिर दी। आपने बताना चाहूँ अगर पहले वाली बाईपास बंद हुआ है और यह बाईपास भठाऊ चालू हुआ तो भी कौन है मेरे परिवार का, मतलब वो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार को, यो मेरे परिवार का, मतलब मेरे परिवार का ही ना सगड़ा का खेता का रास्ता बंद हुए। ठीक है, फिर भी के बाद में ये इजा की रोड मिल रहा है और इस गाँव इजा गुस्सा है, तो ये मेरा परिवार का ये सारा मतलब ये मकान या डंडा प्लाट ये सारा मेरे परिवार का टूटे से मेरा पुश्तनी मारी ठेडाणी हुआ करती, मतलब तो कितनी विडम्बना की बात है। कोई आदमी यहाँ को हो सकेगी जो मतलब आपके परिवार का खेता का गिल्ला बंद करवा हुआ है या घर का आगे छड़ा लगवा हुआ है या वहाँ प्लाट मकान ये तोड़वा हुआ है, हो सकेगा या मतलब कदे को नहीं हो सके। पर ये के जो काल थारा पर आरोप लगाया गया है कि थे परिवार के साथ में हो? मैं बिल्कुल, मेरा परिवार देखो मेरी बात सुनो, राजनीति तीसरे नंबर पे आती है, पहले मेरा परिवार है, दूसरे नंबर पे मेरा समाज है, तीसरे नंबर पे 36 कोमर ये गांव राम है, उसके बाद में राजनीति है। मैं ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करूंगा जो मेरे परिवार को मैं उस राजनीति का सहारा लेके कोई नुकसान पहुंचाऊं या दुख पहुंचाऊं या पीड़ा पहुंचाऊं। मतलब ये मैं गौ माता को साक्षी मानता हूँ, उस गौ माता को साक्षी मान के ये चीज कर रहा हूँ। हर गांव में होते हैं 2-4 जयचंद, और ये 2-5 जयचंद मेरे भी गांव में हैं जो ये मैन पर्दे पे तो आ नहीं रहे हैं, और ये मैन पीछे से हैं जो ये गांव में परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। परिवार के अंदर भ्रम फैला रहे। मेरा परिवार है जो पूरा ही शुद्ध साउल परिवार है, और मेरे परिवार ने तो लड़ा दियो, मेरे परिवार का नुकसान कर रहे हैं, और मेरे परिवार ने मेरे खिलाफ कर दियो कि भाई वो सारो काम राजू कर रहे है। ते समझदार आदमी हो कि भाई मैं के हूँ, तो मैं कोई कर रास्ता रोक कौन सकोगे भाई, मैं मेरा प्रयास करूंगा और मैं लग रहा हूँ, मेरा प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मैं मेरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। सर, अब आरोप के पीछे की वजह ये रही कि मतलब विधायक के साथ आपके नजदीकी संबंध है, इसकी वजह से आरोप आप पे लगा रहे हैं? सर देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। विधायक के नजदीकी हूँ, विधायक जी हमारे आदरणीय है, माननीय है, और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, भगवान जैसा मानता हूँ। और लोगों की नजरों में और विरोधियों की नजर में हो सकता है वो बुरे होंगे, बाकी मेरी नजर में वो राम के टाइम, राम का जब अपन नाम लेते हैं ना, सुबह राम का नाम लेते हैं, उस टाइम पे नाम लेने जैसा आदमी है, और मैं मानता हूँ। और दूसरे जो विरोधी है उनको चिल्लाने का काम है, चिल्लाते रहते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाते रहते हैं और रहते हैं। बाकी वो ऐसे आदमी, वो किसी के साथ में मतलब ये भेदभाव, किसी का बुरा करना और करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये जो रोड वाला इशू है ये भी कागजों में इशू है, इसका क्या इशू है ये मुझे भी अभी तक पता नहीं है। मतलब ये शायद ये चीज सामने आएगी अगर ये बने। साहब सरकार में है तो वो क्यों नहीं रोक सकते इसको, मतलब रास्ते को चाहे तो?
भाई क्या पता पहुंच गया, और कल विधायक साहब पर भी आरोप लगे हैं, विधायक साहब भी पहुंचेंगे, वो भी इस चीज का खंडन करेंगे, वो भी इस चीज की सच्चाई बताएंगे। आप लोग उनसे भी पूछोगे कि भाई पहले से बाईपास पड़ी है, उस बाईपास को तोड़वा के आप ये दूसरी बाईपास क्यों डलवाना चाह रहे हो? ये सवाल तो उनके लिए भी तो है, सबके लिए ये सवाल, तो वो भी तो उसका इसका कारण बताएंगे। कई बात सवाल उठा, सवाल उठाने का कारण जो परिवार थे इनके आश्वासन देना चाहूँ। मैं परिवार ने विश्वास दिलवाना चाहूँ कि जो गांव का मुखबिरिया है जयचंद है ना, जगह थाने भड़काए हैं और अपने परिवार ने 14 जगह करे, मुखबिरिया के चक्कर में आने की जरूरत को नहीं है। मेरे परिवार ने मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, सिर में लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले आगे तैयार हूँ। ठीक है, मामला अवगत विधायक साहब ने कौन करवाएगी? बिल्कुल मैंने मेरे स्तर पे करवाया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अभी विधायक साहब लगातार, विधानसभा चल रही है, आप सब लोगों को पता है, लगातार लोग विधानसभा में बिजी हैं कि रात को 10-11 बजे तक है। भाई दूसरे दिन के लिए विधानसभा में क्वेश्चन सवाल लगाने के लिए, आवाज उठाने के लिए भी बनाने पड़ते हैं, उनको देखने भी पड़ते हैं, फिर सुबह 10 बजे फिर भग जाते हैं और फिर जनता की बात भी सुननी पड़ती है। भाई एक छोटा सा गाँव ही जाखड़ी थोड़ी है जो हमारी समस्या देखेंगे, एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरी समस्या देखनी पड़ती है उनकी भी। जो रास्ता बन रहे हैं, वो जो रास्ता बन रहे हैं अब, हाँ, वो सबकी सहमति से है या फिर आपको आरोप गलत है या सही है? भाई आपको मैं बताऊं, मैं हनुमान जी तो बन नहीं सकता कि भाई मैं छाती चीर की दिखा दूं, मेरे कलेजे में ये है। बाकी मैंने श्रावण मास के 1 महीने के निहोट व्रत कर रखे हैं। मैं मेरी ईमानदारी से ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये किस किस के तो खेत हैं। मैंने कल शाम को आके पूछा कि भाई ये खेत किस किस के लग रहे हैं मतलब, और ये रास्ता अभी ये पास हुआ है कि बिना पास हुए चल रहा है, कि इस मामले में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अब मैं क्या बोल दूं कि भाई ये पास नहीं है, वो पास है, या वो पास है, ये पास नहीं है, मैं क्या बोल दूं इस चीज़ के बारे में? मैं तो इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि भाई जो मेरे परिवार में, मेरे समाज में और मेरे ऊपर अनलीगल इतने आरोप लगा दिए, उनसे मैं हाथ होके, उनसे मैं पीड़ित होके, और ये समस्या आपके माध्यम से मैं पूरी जनता के तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। अगर कभी भी जिंदगी में एक बाल बराबर भी मेरा इसमें रोल आ जाए तो समाज परिवार जो चाहे वो करे, मैं उसके लिए मंजूर। इस रास्ते को रोकने में आप उसके साथ दोगे उनका? किसका? अभी जो इनकी, अगर जरूरत पड़ी तो 100%, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो 100%। बाकी देखो रास्ते को लड़ाई झगड़े लाठी बाठों से तो रुकते नहीं है, ये तो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मतलब अगर कानून के परिवार में कहीं से कोई रोड है तो वो रोड बननी है, अगर वो नहीं है तो नहीं बननी है। कोई आपके हाथ का, मेरा हाथ का, या जो रोक रहे हैं उनका हाथ का, या जो बना रहे हैं उनके हाथ की तो बात नहीं है, ये तो सरकारी काम है। राजू जी, जो परिवार दुखी है थे, परिवार से भी बातचीत करिए। मेरा ही परिवार है, और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जो बार बार में एक ढाणी का जो चर्चा हो रही है ना, अब लगातार ये 2-3-4 महीने से चल रही है, इस ढाणी में, इस हवेली में मेरा ही परिवार रहता था। ये जो सारे जो इस चीज़ के चिंतित है ना कि भाई हमारे प्लाट टूटेंगे, हमारे रास्ते रुकेंगे, ये सब मेरे कोई काका, ताऊ, चाचा, चाची, भाभी, ये सब मेरा ही परिवार है। और शुरू में अब देखो एक जरूर है कि भाई पहले क्या था, ये हम बसते थे, यहाँ पे ढाणी थी हमारी, और उस टाइम इस जगह की कोई कीमत नहीं थी। आज ये जगह, ये बाईपास निकलने से थोड़ी कीमती हो गई। जब ये चर्चा चले थे कि भाई हमारे पास था कि भाई यहाँ पे तुम्हारे दादा रहते थे, तुम्हारा भी हिस्सा है, तो मैंने तो भैया कहा कि भैया हम जाके खेतों में बस गए। यहाँ पे कोई को जो बछड़ों के खेत है, घर है, बार है, बस थोड़ी उजाड़ सका पा, तो समाधान भी तो जायज ही होना चाहिए ना। भाई आदमी कब बोलता है? जब उसकी कोई पीड़ा होती है। ऐसे कौन बोलेगा? पीड़ा हुई हुई इनको, और इनको गलत लग रहा होगा कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं भूखे पैसे रोड पे बैठे नहीं। कौन बैठेगा? आप नहीं बैठ रहे, मैं नहीं बैठ रहा। से घर बनाया हुआ टूटता ना सर, वो तो गलत ही दिखता है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। और मैं मतलब इस मामले में जिन जिन लोगों को, जो जो लोग इस मामले में लिप्त हैं, मेरे गांव के हों चाहे बाहर के हों, जो प्रशासनिक अधिकारी हों, मैं तो ये, मेरा उन सब से ये निवेदन है कि ये गांव का मामला है, इस मामले में किसी तरीके की कोई राजनीति नहीं करके, और जो लीगल है वो करना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे गांव में हमारे जो मतलब लोकप्रिय लाडले विधायक हैं और एक अच्छी छवि रखते हैं, जो पहले बजट में शानदार बजट लेके आए हैं, और उस आदमी के खिलाफ मतलब आज यहाँ पे अगर मुर्देबाज के नारे लगते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। मतलब और वो कुछ चंद लोगों की वजह से वो कहानी हुई है। तो मैं विधायक महोदय से भी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक महोदय इस मामले में आप पे बहुत ही गहनता से
विचार करके, निष्कर्ष करके, और इसका जो वाजिब रास्ता निकले वो वाजिब रास्ता निकलना, किसी के साथ में भी भेदभाव मत करना। तो राजू जी काल थारा पर भड़काऊ आरोप लगाया गया थे, बन के खड़ो साहू वह जो लोग हा मेरा परिवार का लोग हा बांसुमा काल श्याम की बातचीत करी तो वह लोग के भाई मैं भावुकतम बेगा या आवेश में आगा, मैं जो थार के लिए गलत बोलिया, जो विधायक जी के लिए गलत बोलिया, वो मैं नहीं बोलना चाहिए। मतलब वो मारे गुस्सों निकल कर मारे पीड़ा ही, और पीड़ा वजना चलो देखो निकल भी जा। और दूसरी बात है कि भाई उम्र में मेरे बड़ा ही, मेरा बुजुर्ग मैं 2 गाल मन काट भी दी तो बहुत क्या फर्क पड़ा है। बाकी मैं विश्वास दिलाना चाहूँ कि राजू इतना गंदा नहीं हो सकता। पर्दा के पीछे यह बात भी हो रही, भाई साहब एक बाहर गांव का सरपंच आया है, वह भी भड़का के मतलब अनलीगल की बातें हो रही। कहीं के सरपंच कहीं के अलग, मैं उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं तो मेरे परिवार की चर्चा करना चाहता हूँ, उनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। मतलब वो तो क्या है कि फोकट की क्रेडिट लेने के लिए घूमते रहते हैं। मैं उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। मतलब मैं तो, मेरा परिवार इसके लिए दुखी हूँ, मतलब समझ के बात। और इसका समाधान करवाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि भाई इसका एकदम से जो निष्पक्ष इसका समाधान हो, दुखी नहीं हो, इस परिवार का, इस समाज का बिखराव नहीं हो। लोगों को ये भयम है या लोग ये भड़का रहे होंगे या चाह रहे होंगे कि भाई राजू विधायक जी के नज़दीक है, तो विधायक जी के नज़दीक इसलिए है कि लोगों के काम रुकवाने के। नहीं, जिस दिन से विधायक जी बने हैं, मैंने अच्छा काम करवाने के लिए विधायक जी को 100 फोन किए होंगे, बुरा काम करवाने के लिए मैंने विधायक साहब के पास में एक भी फोन नहीं किया, और मैं कभी करूंगा भी नहीं। और मैंने मेरी जिंदगी के कुछ वसूल बना रखे हैं, होगा तो किसी का भला करूंगा, नहीं बुरा नहीं करूंगा। मतलब कभी भी आपके सोशल मीडिया से भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिंदगी में मेरी कभी गंदी राजनीति मिल जाए तो आप लोग मुझे कभी सपोर्ट मत करना। तो भाईचारा बराबर ही बनाए रखोगे? बिल्कुल बनाए रखेंगे, लगातार प्रयास है। आप ये देखो, एक छोटी सी जो बात फैली है, ये विवाद क्यों फैला, इससे 10 दिन 15 दिन पहले आप लोग आए थे, विधायक जी जब हमारे गांव में नगर पालिका लेके आए थे, इस श्रेणी का पशु चिकित्सा हॉस्पिटल लेके आए थे, तो आपने देखा था कितना शानदार पक्ष विपक्ष हमने सबने मिलकर कितना विधायक महोदय का कितना शानदार स्वागत किया था। और ये जो लोग कल नारा लगा रहे थे ना, ये सब लोग साथ में थे, पर कल इनको क्या पता क्या पीड़ा हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मतलब इनकी सबकी विधायक महोदय को सुननी चाहिए, इनकी वाजिब समस्या का समाधान करना चाहिए। जो लोग विधायक महोदय के और इस हमारे समाज परिवार के बीच में जो बाधाएं डालने हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे और ये काम करवाना सोचे। विधायक अपने गांव के विधायक बने हैं तो लोगों के अच्छे काम करवाओ, ताकि उन विधायक का नाम भी बड़ा हो, अपने गाँव का नाम भी बड़ा हो और आपका नाम भी बड़ा हो। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, इस विधानसभा संबंधित या गांव संबंधित मैं विधायक महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करके पैर पकड़ के अगर 4 काम अच्छे करवाऊंगा तो लोग मुझे शाबाश शाबाश कहेंगे कि यार वो एक बंदा था विधायक जी के साथ रहता था और वो हमेशा अच्छे काम करवाता था। और मैंने किसी एक भी आदमी के बीच में टांग अड़ाई या पैरों में छरा डाला तो मेरे को लोग गालियां देंगे 20 साल बाद में कि यार एक टाइम वो था, तो उस टाइम में वो विक्रम सिंह जाखल विधायक होता था और उनके साथ में वो राजू जाखल होता था, तो लोगों की फटी में टांगे अड़ाता था हमेशा। तो मैं भगवान से डरता हूँ, मैं ये कभी काम नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा, चाहे मुझे मतलब मैं विधायक जी साथ रहूं चाहे नहीं रहूं, ये एक अलग बात है। मतलब भाईचारा बनाए रखो। बिल्कुल, मैं विधायक जी के साथ हमेशा यही हूँ। मैं उनको भाई साहब को भी ये कहता हूँ, भाई साहब चाहे आप कभी भी हमेशा मेरे काम के लिए मना कर देना, पर मैं कोई भी जनता का, कोई भी गांव का कोई काम लेके आऊँ, कोई दुखी का काम लेके आऊँ तो आप अवश्य कर लेना। मेरे काम के लिए आप मना भी कर दोगे तो मैं कभी आपसे नाराज नहीं होऊंगा। मैं आपके साथ इसीलिए हूँ कि मैं इस जनता की आपके साथ रह के और सेवा करूँ, यही ठीक। हमारी बुजुर्गों की हवेली है या बाप दादों के बुजुर्गों की जगह है और इस मारवाड़ी में काट रहे हो और या इस जगह में जगह राजनीतिक षड्यंत्र रच के जमीन होते रोड होते हुए 7 मीटर की और फिर जबरदस्ती ये रोड निकाले जा रहे हैं। हम यही विरोध करना चाहते हैं कि इसमें रोड नहीं निकले। तो कल एसडीएम यो दियोगे उसकी जांच करूंगा और जो घर में बसे हुए हैं उसको नहीं उजाड़ूंगा। जो टेंट लगाया है काल तो टेंट हो कोनी कोई धरनो चालू करे थे, धरनो प्रदर्शन है कि भाई हमारी सुनाई नहीं होगी, धरनो प्रदर्शन तो करांगा। हाँ, बहुत बार से जो विक्रम सिंह विधायक हैं बाको पर भी आरोप लगाया गया, राजू जाखल पर भी आरोप लगाया गया। कोई कौन लगाएगा? राजू जाखल घर को आदमी है, मैं तो फीका पर आरोप कौन लगाया और मारो भाई है, भाई के तौर पर ही मेवा के भी कैसा करांगा। कल जो विक्रम जाखल को मुर्दाबाद का नारा लगाया, मुर्दाबाद हमारी सुनाई नहीं करोगे तो विक्रम हमारे गाँव को भाई है, बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। विक्रम जी जाखल थे क्या की बात होती है? विक्रम जी जाखल तो आ करे कि मैं इनको इन्वेट कौन कर रही हो,
मैं कहा कैसे कहेंगे विक्रम जी कर नहीं कर रहे तो हमारा कहेंगे मत करो, हाँ हमारे साथ आगे बैठो और न्याय दियो, मारो गाँव को भाई है कम से कम न्याय तो दियो हमारे। मैं यहाँ थोड़ी चाहूंगी, मैं यहाँ थोड़ी चाहूंगी विक्रम जी मारो भाई को नहीं, मारो विधायक को नहीं, मारो भाई है, पहले भाई है और बाद में विधायक है, तो मैं न्याय वो आगे गरीब पे चलता हो ना। तो विक्रम जी कन थे गया तो क्या आश्वासन दिया था विक्रम जी? विक्रम जी आ गया मैं सल्टा दूंगा, आज तक सल्टा ही सल्टा रगड़े। प्रशासन ने मैं कहना चाहूँ हमारे न्याय मिला, प्रशासन हमारे उचित कार्रवाई तो हमारे साथ में गलत है ना, हाँ तो हमारे को निकले हम चले जाएंगे। हाँ या जो बाईपास पुरानी पड़ी है बिक के माँ कोई दिक्कत थोड़ी ठीक है, हमारे तो कोई दिक्कत को नहीं। फिर ये नई बात तहसीलदार जी को जहाँ पारिवारिक संपत्ति या कोई खेत है लाग रहे जा भी वजह से रोड है जो विधायक जी के मिनी एमएलए ना उनका खेत लग रहा है इनमें। हाँ मिनी एमएलए मिनी एमएलए हम नाम क्यों लेंगे, एक का नाम नहीं लेंगे, पर्सनल विशेष व्यक्ति विशेष नहीं करेंगे हम किसी को। है आपके गाँव का? हाँ गाँव के हैं सारे। मिनी विधायक ले जा रही है रोड बैठ रहे हैं वो आपा जटे बैठे हैं या राम निवास नो राम जी की जमीन है। अच्छा एक में बैठे हैं या अभी आबादी का नहीं है, पट्टो को की पुरानी बसा की जगह है, एक में कनेक्शन हो जाए, देखो ये पोल लग रहा है, एक बार पीछे दिखाओ। अच्छा अच्छा पूरा जो कनेक्शन हो है छोटी जमा करा के बीच तरीकों है। अच्छा ठेकेदार आपका पोल रोक को केबल खींचेगी मीटर लाग दो भी के बाद में विधायक साहब के एक फोन पर केबल उतरेगी, 24 घंटा बाद में दूसरे दिन मीटर उतार के तो ये 12 का माना थाना जो बिजली विभाग पहले बात अवगत करेगा पहले नहीं मार्केट कोई अवगत कौन करे, कोई नहीं को बात करें अभी तक कोई नोटिस भी जारी करोगे? तो ये मामला में थे प्रशासन के भी गया? बिल्कुल गया, प्रशासन के बोलो, प्रशासन बोले कोर्ट में कार्रवाई करो, उपभोक्ता में मुद्दा दर्ज करा रहा तो बाद में तो प्रशासन है जो शिकायत करे, लेकिन शिकायत करता था कि बात कोई शिकायत का कोई जवाब नहीं आ रहा सर, हमने 181 पर शिकायत कर रखी है, अभी तक उसका मैक्सिमम टाइम 4 दिन का रहता है, अभी तक भी उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे पास। परिचय भाई साहब परिचय मेरा नाम रामलाल है। वो के मामलो और के नहीं है मामला तो आगे दाढ़ी पुरानी दिखो तो था। अच्छा मत हो देखो ये एकदम ही जी टाइम में तो तब से कैसे देखे। अच्छा अच्छा पकड़ डाणी के नाम से मसूरी हाँ पर बीच में गाँव के तब चलेगा ऐसे बस जाएगी जाने को नाम भूल गया, अब वो पकड़ डाणी को नाम आगे बढ़े। अच्छा अब वो गेलो को निकल रहे हो, मामलो सही है गलत है? गेलो तो कटान को गेलो तो कटाणु का जब रोड हो रही है अच्छा जा रही है रोड, हाँ हाँ अन्य रोड बनाने की आवश्यकता की पड़ रही है। अच्छा अच्छा क्या है नहीं वो जो गेलो जो एक आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो मकान टूटे है, वो सही है गलत है? तो गलत ही है, तो मकान टूटती है, मकान तो टूटना गलती है, मकान तो नहीं टूटते। सरपंच जी के मामलो है आज? ये मामला कुछ भी नहीं है, मामला है सब आम जनहित के लिए है। अच्छा और जो सड़क बन रही है ये वर्तमान में पुराना 100 साल का गांव बसाजब का है रास्ता, उसको छोड़ दिया गया था और नया कटान करके और बना दिया गया, तो वो जनहित में नहीं था। और ये जो पुराना रास्ते से बन रहे हैं आम आदमी से संतुष्ट है और इसी में सरकार ने ये बजट तो और तो जो और संतुष्ट आज तो भी बड़े धरना पर बैठे हैं, अगला इच्छा है स्वतंत्र है, कोई इकट्ठे भी बैठे कुछ भी करे, लेकिन बाकी रास्ते जितने लोगों ने अब कोई चीज जितने कोई नहीं जितने, लेकिन आम जन के हित में ये जो पुराना रास्ता है जो अब चालू करने की जो चल रहा है ये है के रास्ते कटान में आज के रास्ते बिल्कुल सन 1936 से ये रास्ता सन 1936 से सेटलमेंट के द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो 5 मीटर का है और आगे ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक हमारा रास्ता आर पार है। रही बात जो ये धरने पर बैठे हैं ये कचरा नंबर 557 जो गैर मुमकिन आबादी है। अच्छा अच्छा और आबादी में क्या है कि रास्ते का कटान न होता है नहीं होता है, लेकिन जब इन्होंने ये काम जब हमारे यहाँ काम चालू हुआ था यहाँ उस वक्त ये जो अवैध निर्माण कर रहे थे तो हमारे तत्कालीन जो एक्शन थे उनको PWD वाले को बुलाया गया, हमने कहा था कि ये रास्ता इधर से निकलेगा तो इसकी आप दूर वो बता दो कि कितना छोड़ा जाए, तो उन्होंने ये बताया कि 30 फुट का रास्ता छोड़ दो, बाकी में आप अवैध कब्जा कर वो अपना कब्जा, लेकिन इनके पास इनको कोई मालिकाना हक नहीं है, ये गैर मुमकिन आबादी है और निकट भविष्य में ये शायद हो सकती है, नगर पालिका भी बन सकती है। राजू जी जाखड़ जो खुद है बोल रहे हैं कि मेरी भी पैतृक जमीन है, कुछ नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। वे बोल रहे हैं कि भाई हमारी डाणी ही या कोई टाइम डाणी बिल्कुल थी, ये बात है, आधी तो डांगियों की थी आधी थी उनकी, लेकिन इन पास कोई मालिकाना हक नहीं। तो आज वो कटान में पहली रास्ता हो और बाईपास घूम के पड़े के कारण है? उसके कारण तो राजनीतिक थी, बिल्कुल 101% राजनीतिक थी,
उसमें क्या है कि राजकुमार का लेना देना था, राजकुमार का उसका सरपंच है और सरपंच ने व्यक्ति विशेष को एक आदमी को फायदा देने के लिए इन्होंने, इससे हमारे 20 परिवार प्रभावित होते हैं, इससे मात्र एक परिवार प्रभावित होता है और इसमें सारे एससी के परिवार हैं। ये जो ये हैं ये सारे एससी के परिवार हैं, आबाद हैं। अब इनको जाने के लिए रास्ते के लिए अगर अब हमारी ये सैंक्शन सड़क सैंक्शन हो गई तो इनको फिर आपत्ति क्यों है, जबकि वो रास्ता है पहले उसको गैर मुमकिन जो आबादी है उसमें रास्ता हो गया, उसमें वहाँ ये इसी जगह लास्ट में टच हो जाएगी ये थी। और हमने इसका विरोध भी किया था, भयंकर विरोध नहीं, हाईकोर्ट से स्टे भी लिया था और ऑलरेडी चल भी रहा है। केवल रस्तों जो बन रहे हो लीगल है? हाँ बिल्कुल 100% नहीं 101% लीगल है, ये कंटिन्यू है। और कसराना में जिसका 651 है गैर मुमकिन रास्ता है, जिम्मन नंबर 1 में है, जबकि ये इनका खातेदारी में निजी खातेदारी में, जबकि ये सरकारी रास्ता है। साहब पहले जो रास्ता सड़क पड़ गई लेकिन फिर दोबारा अपना दूसरी सड़क बनानी पड़ी, क्या कारण होगा? सड़क ये तो गैर मुमकिन रास्ता था, लीगल था, रिकॉर्डेड है, ये तो रिकॉर्डेड है। ये तो रिकॉर्डेड पुराना साहब रिकॉर्डेड तो सर पहले भी दिख रहे हो। हाँ रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड कहाँ थी, अभी तो सहमति नहीं है, अभी तो स्टे है इसमें। रिकॉर्डेड तो साहब पहले भी और रास्ता हाँ बिल्कुल था, लेकिन रिकॉर्डेड होने के बाद में दूसरे बाईपास डाली तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से कर दिया, बस पावर था भाई, राजनीतिक अप्रोच थी। जो खेत उसमें अजीत सिंह का खेत है गजाज गाँव, वाइफ ऑफ अजीत सिंह का, उनकी सहमति नहीं आज तक उस रास्ते पे, इसी वजह से वो स्टे है, इसलिए और आज तक स्टे है उस पर। अभी इसका संज्ञान वर्तमान में हाईकोर्ट में विचारा देने की है, अब रिजल्ट क्या रहेगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये जो रास्ता है उसमें सरकारी गैर मुमकिन रास्ता है और 1936 से पूर्व का रास्ता है और बिल्कुल कंटिन्यू रास्ता है। और आसपास में ढाणे में जब जाते थे सारा इधर से। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।